ये हमारा डे 6 बीस्ट मोड का। बीस्ट मोड की सीरीज़ में अब तक हमने किए थे 26 पुशअप। अब आज 26 पुशअप के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ाया और आज हम करेंगे 28 पुशअप। और धीरे-धीरे हम अपने स्टेप्स को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ बढ़ाएँगे तो फिर बहुत टफ लगने लगेगा। इसीलिए हमने चीज़ों को बहुत ईज़िली थोड़े छोटे-छोटे वे में बढ़ाना स्टार्ट किया है, ताकि हमारा वर्क भी हो पाए और किसी भी प्रकार का कोई भी टफनेस या कोई भी परेशानी ना लगे। यहाँ मैं 18 तक तो बड़े अच्छे से कर लिए, 20 तक, लेकिन आज 20 के बाद ये 8 जो लास्ट में है ये बहुत ही भारी पड़ गए। इसके बाद फिर आज इधर-उधर देखा हमने, थोड़ी-सी चौड़ दिखाई। उसके बाद हमने स्टार्ट किए अपने सिटअप्स, और सिटअप्स में आज कोई दिक्कत नहीं थी। 28 सिटअप्स किए आज। आज डे 6 है। कल का डे हमने स्किप कर दिया, क्योंकि कल हम कहीं बाहर गए थे तो फिर वहाँ टाइम नहीं मिल पाया। अब तक 5 दिनों में ऐसा लग रहा था कि बॉडी एकदम से थक जा रही थी और ज़्यादा एनर्जी बहुत लो फील हो रही थी। अब 5 दिन के बाद जब आज छठवां दिन है तो वर्कआउट करने के बाद आज दिन बहुत अच्छा लगा। धीरे-धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आई होप ये जितना हम आगे बढ़ते जाएँगे उतना ही अच्छा करते जाएँगे। मुझे भरोसा है, जैसा कि मैंने कहा ही था, कि ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है खुद को बेहतर बनाने के लिए। इसमें ना तो हमें कोई फ़ेमस होने की ज़रूरत है। हाँ, वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि मैं अगले कभी भी देख पाऊँ तो जो मैंने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट, कितना अच्छे से स्टार्ट किया और कहाँ तक मैं अपने वर्कआउट को कर पाया। इन चीज़ों को लेके ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। और अभी हम सिर्फ़ कंसिस्टेंसी पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्ट है मेरे साथ, जो मैं कभी कर ही नहीं पाया। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ़ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे-जैसे हम लगातार रेगुलर होते जाएँगे, फिर हम अपनी फ़ॉर्म को भी बेहतर करते जाएँगे। क्योंकि अब तक बहुत सारे वर्क करे हैं, लेकिन कभी में किसी में भी रेगुलरिटी नहीं थी। तो जिस वजह से हमारे सारे काम छूटते गए। कई बार बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, लेकिन कभी भी उनमें 2 महीने, 3 महीने से ज़्यादा रेगुलर कभी नहीं रहा। तो इस बार तो लग रहा है मुझे कि हाँ, मैं अपनी हर चीज़ में रेगुलरिटी बनाए रखूँगा। वर्कआउट स्टार्ट किया है तो वर्कआउट में रेगुलरिटी बनी रहेगी। अब मैंने कल से पढ़ाई भी स्टार्ट की है। कल तो मैं 3-4 घंटे ही पढ़ पाया। अब आगे देखता हूँ कि कितना पढ़ पाता हूँ मैं। हालाँकि पढ़ने में बहुत कुछ सोच रखा है, तो पढ़ तो इसलिए रहा हूँ ताकि अभी बस सिर्फ़ पढूँ। धीरे-धीरे जब पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो फिर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी पढ़ाई में। उसके बाद रिवीज़न और जो मैंने सोच रखा है वो करूँगा। क्योंकि पिछले 5 सालों में 12th के बाद 8 साल हो गई आज, और 8 सालों में कभी मैं 4 महीने लगातार नहीं पढ़ा। पिछले आईएलटी का एग्ज़ाम दे के आया तब 3 महीने पढ़ा था मैं। तो ये वर्कआउट इसीलिए चल रहा है ताकि अपने हर काम में कंसिस्टेंसी बनी रहे। बाकी वर्कआउट करने का कोई और आजकल मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ टाइम में हुई हैं और खुद पे ध्यान भी नहीं दिया। पिछले टाइम में जो चीज़ें हुई हैं उनसे मैंने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है। अब किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन है। तो बस अब सारी की सारी जो उम्मीदें हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है वो अब मैंने खुद अपने आप पे ली है। क्योंकि आज तक मैं हमेशा दूसरों के बल पे ही रहा हूँ कि ये कर लूँगा, इसके बदौलत वो कर लूँगा, लेकिन ऐसा ये गलत था मेरा सोचना। क्योंकि जिसके ऊपर भी मैंने जो भरोसा किया या मैं डिपेंड रहा, तो फिर हमेशा दुखी मैं ही रहा। तो फिर इसीलिए आज अब हम खुद ही अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और इस बार जो स्टार्टिंग है मेरी विद ज़ीरो से है, क्योंकि ना तो पढ़ाई में कुछ है मेरे पास और ना ही अब तक मेरी हेल्थ में कुछ था। तो अब मेंटल हेल्थ भी, सारी हेल्थ पे काम चल रहा है। कॉग्निटिव स्किल और कॉग्निटिव हेल्थ हो गई, हमारी फिज़िकल हेल्थ हो गई,
ये सारी की सारी चीज़ों पे मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ कि आने वाले 1 साल में पूरा ट्रांसफ़ॉर्म हो पाऊँ। जो चीज़ें अभी मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लग रही हैं, उन चीज़ों को अगले 1 साल में बहुत ही ईज़ी लगने लग जाएँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर पाऊँ। क्योंकि जैसी आज मेरी कंडीशन है तो मैं अभी किसी को कुछ बता भी नहीं सकता और ना मैं बताना चाहता हूँ। तो बस यही है कि जो भी है सिर्फ़ अब मुझसे ही उम्मीद